बंगाल चुनाव के नतीजों के रुझान अब तक साफ हो चुके हैं और अभी तक कुल 187 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। भाजपा एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। तो हमने सोचा क्यों ना उन 5 बड़े रीजन्स पर बात की जाए, जिन रीजन्स की वजह से भाजपा इतनी मजबूत उभर कर सामने आई बंगाल में इतने सालों बाद। क्या पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है? क्योंकि अगर आप देखें तो पहले कांग्रेस थी, फिर लेफ्ट था, उसके बाद जो है भाजपा इतनी बड़ी पावर के साथ उभरती दिख रही है। तो हमने हमारे एक्सपर्ट अभिषेक सांडिल्य सर को बुला लिया और सोचा कि क्यों ना इनसे ही बात की जाए। तो सर बताइए कि कौन कौन से ऐसे रीजन 5 आपको लगते हैं जिसकी वजह से भाजपा आज इतनी मजबूत हो गई है बंगाल में? बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के लिए, बीजेपी की सोच के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जो कल्पना कबीर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो बीजेपी की पूरी प्रोसेसिंग, जो मशीनरी रही, जो बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करती है। और विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, कितने भी आरोप लगाए कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि कांग्रेस भी जब सत्ता में रही तो बंगाल में उनकी सरकार नहीं रही। कभी ममता बनर्जी की सरकार रही, कभी लेफ्ट की सरकार रही। तो ये तमाम जो आरोप है उनसे अलग अगर आप समझे, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बंगाल में जो फैक्टर काम किया वो एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा वोट पूरे देश में फिलहाल जा रहा था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जा रहा था और डिफीट किया है। 2 फैक्टर ऐसे थे जहाँ पे बीजेपी चुनाव में बहुत पीछे थी। पहला ये कि जो रूरल इलाके में जो गरीबों की जो आबादी थी, जो उनका वोट था वो बीजेपी को नहीं मिल रहा था। पिछले चुनाव में अगर आप समीक्षा करेंगे 2021 वाले में, तो आप देखेंगे कि बीजेपी को एक जगह ही सबसे ज़्यादा वोट टीएमसी के तुलना में मिला था। वो वोट था अमीरों का, एलीट क्लास का, यानी कोलकाता जैसे शहरों का या फिर शहरों का, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन इस बार जो 3,000 रुपए की जो योजना लेकर आई बीजेपी ने, जो चुनावी वादा किया, उसका इम्पैक्ट ये रहा कि गाँवों में, छोटे छोटे गाँवों में, गलियों में ये मैसेज पहुंचा कि बीजेपी 3,000 रुपये देगी। और पश्चिम बंगाल में 3,000 रुपये की वैल्यू गांव वाले इलाकों में बहुत बड़ी रकम आप कह सकते हैं। पहला फैक्टर मुझे लगता है कि बीजेपी ने गरीब वोटरों को समझाने में खुद को कामयाबी हासिल की कि हम, अगर हमारी सरकार आती तो हम आपको 3,000 रुपये देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, जो हम टीवी डिबेट में भी जी न्यूज़ पे बात कर रहे थे, जिन गुंडों की बात पश्चिम बंगाल के भीतर हो रही थी उन्हीं गुंडों पे पूरा चुनाव शिफ्ट हुआ था। देश के गृह मंत्री गुंडों की बात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री गुंडों की बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जो फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, वो गुंडों की बात कर रहे थे। और सच बात यह है कि पश्चिम बंगाल जब मैं गया, मुर्शिदाबाद जब मैं खुद गया, तो हमारे साथ लिंचिंग हुई, हमारा कैमरा छीना गया, हमारा माइक छीना गया, हमको मारने की कोशिश की गई, दीपू दास की तरह जलाने की कोशिश की गई। ये तमाम बातें ये बता रही थी कि जो जब कभी कोई सरकार बहुत लंबे वक्त तक रह जाए, ममता बनर्जी ना पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को रोक पा रही थी, ममता बनर्जी ना पश्चिम बंगाल में गुंडों पे लगाम लगा पा रही थी। और ये पहला चुनाव था ममता बनर्जी की ज़िंदगी में जो 2 तरफ से मुश्किलें लेकर आया था। पहली मुश्किलें कि आधा जो पॉलिटिकल कैंपेन था वो अभिषेक बनर्जी ने मेंटेन किया, आधा जो पॉलिटिकल कैंपेन था वो ममता बनर्जी ने मेंटेन किया। और बीजेपी को यहाँ पे फायदा दिखा। जो व्यवस्था थी बंगाल की वो पूरी तरह से चरमराई थी। जो मुस्लिम इलाके थे, वहाँ के जो हिंदू थे वो साइलेंट थे, वो बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन 14 के लोकसभा चुनाव, 16 के विधानसभा चुनाव, 19 के लोकसभा चुनाव और 21 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में एक पैटर्न बहुत तरीके से काम कर रहा था जिसपे बीजेपी ने काम किया। जो हिंदू वोटर थे वो बीजेपी की तरफ या तो शिफ्ट हो रहे थे या तो बीजेपी उन वोटरों को मेंटेन कर रही थी। ममता की सरकार इसलिए इस बार गई या जाने वाली है क्योंकि वहाँ पे जो गुंडों पे उन्होंने लगाम नहीं लगाने की कोशिश की, भ्रष्टाचार रोकने की नहीं कोशिश की। जो हुमायूं कबीर की एंट्री हुई मुर्शिदाबाद वाले बेल्ट में, वो भी बीजेपी के लिए काफ़ी फायदा लेकर आएगी, क्योंकि अदर्स में इस बार वोट ज़्यादा पड़ रहा है और अदर्स में जो वोट ज़्यादा हो रहा है उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। दिल्ली वाले चुनाव को अगर आप देखें, 10% केजरीवाल को ज़्यादा वोट मिला था पिछले इलेक्शन में और बीजेपी 10% से पीछे थी। वही सेम पैटर्न पश्चिम बंगाल में भी था। 38 से बीजेपी 48 आएगी और जो टीएमसी है वो 48 से 37 से 36 पे जाके शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सिर्फ सीटों की हार नहीं, ये अपने वोटरों को खो देने का भी हार है। अब इस हार के बाद टीएमसी कैसे वापस आएगी वो गणित उनको देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ममता बनर्जी को हराकर ये बात साबित कर दी है कि जो ट्रिपल एम की जो बात हो रही है, मोदी, ममता और महिला वोटर, उसमें जो है 2 फैक्टर जो है वो मोदी के साथ गए, खुद मोदी का चेहरा और महिला वोटर और बीजेपी की सरकार।
तो देखिए बिल्कुल अच्छे से आपने समझा दिया सर, लेकिन एक सवाल मेरा और है कि इस बार कहा जा रहा था चुनाव में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इस चुनाव में, रैलियां कर रहे थे जाके बार बार। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना असरदार साबित हुआ कि इन दोनों चेहरों को ज़मीन पे उतर के रैली करते हुए और उसके बाद जो है इतनी बड़ी मतलब पावर में फिर से देख रहा हूँ वापस आते हुए? देखिए, अमित शाह का जो चुनावी कैंपेन करने का जो तरीका है वो उसको आप इस तरीके से समझिए कि जहां भी आपको लगेगा कि चुनाव आप हार रही है बीजेपी, जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव के मॉडल अगर आप देखें तो वहां पे उन्होंने कैंपेन कर लिया और जाके वहां मध्य प्रदेश की राजधानी में वो रुके, हफ्ते में 4-4 दिन रुके। इस बात पे विपक्ष काफी उनका मजाक उड़ाता रहा। इस बार आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के हेडक्वार्टर में बैठ के वो जिस दिन वोटिंग हो रही थी वो खुद मॉनिटर कर रहे थे और उनका एक संदेश था गृह मंत्री का कि जो टीएमसी के गुंडे, आपने देखा कि चुनावी रैलियों में कई बार कहा गया कि टीएमसी के गुंडे अपने घर से ना निकले, और ये बात पीएम मोदी ने भी कही, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही। और खुद जब वो वहां पे कोलकाता में बैठे, जो लॉ एंड ऑर्डर, जिस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में ममता बनर्जी सफल होती नहीं दिखाई दी हाल फिलहाल के दौर में, उसी लॉ एंड ऑर्डर को ताकत बनाते हुए गृह मंत्री ने वहां पे न सिर्फ अपने आप को रोका, कैंपेन किया, जो बीजेपी की फूट थी, जहां नाराजगी थी जिन जिन सीटों पे, उन सभी लोगों को मनाया गया। बिहार में भी यही किया था गृह मंत्री ने, मध्य प्रदेश में भी यही किया था। जिन सीटों पे बीजेपी के नेता ही बागी होने की स्थिति में खड़े थे, उन नेताओं को मनाने का काम किया। और ऐसी दर्जनों सीट है जहां पे उन लोगों को अमित शाह ने ये कहा कि पार्टी की जीत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी कि अगर बीजेपी नहीं आती तो शायद पश्चिम बंगाल का भविष्य कई मसलों में अधर पे रहता। जब क्योंकि बीजेपी का नारा है अखंड भारत का, बीजेपी का नारा है भारत की रक्षा का, बीजेपी का नारा है राष्ट्रवाद का, और उनके हाथ से पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद, मालदा, फरक्का या फिर 24 परगना वाला जो इलाका है, वहां पे घुसपैठियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी, वाकई एक बड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही थी। इसीलिए जो आपका सवाल था बहुत सही सवाल है कि गृह मंत्री और पीएम मोदी दो चेहरे खूब मेहनत करते हुए दिखाई दिए। आपने ये भी देखा कि इस चुनाव में पीएम मोदी, गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ आपको ज़्यादा दिखाई दिए, और बहुत सारे चेहरे बीजेपी के जो बाकी राज्यों में स्टार प्रचारक हुआ करते थे वो अब बंगाल में डोमिनेट करते हुए नहीं दिखाई दिए। तो गृह मंत्री का मैनेजमेंट, पीएम मोदी का चेहरा, उनका भाषण, महिलाओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी और उनका कर्तव्य, महिलाओं का उनके प्रति यकीन, ये सब जो पैटर्न है वो शायद ममता बनर्जी के हाथों से जीत छीन लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शानदार तरीके से आपने हमारे लिए डिकोड कर दिया कि जो चुनाव हुआ और जो बीजेपी इतनी बड़ी पावर में दिख रही है उसके पीछे की वजह क्या थी, कौन कौन से बड़े फैक्टर्स थे। तो इंडिया.com के साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स के साथ हम आते रहेंगे। धन्यवाद।